हेलो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला जाता है? तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और जिनके टर्म्स में कोई भी फिजिक्स का लॉ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे मास, लेंथ, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जो और भी ज़्यादा नहीं तोड़ी जा सकती, मतलब वो किसी से मिलके नहीं बनी हुई हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटीज़, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ईटीसी। ठीक है, तो अब देखिए, अब यूनिट्स बहुत तरह की होती है। यूनिट्स माने किसी भी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं तो किस किस क्वांटिटी के थ्रू मेज़र कर रहे हैं, किस यूनिट में मेज़र कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है मेनली। ऐसा यूनिट होती है जो जिसको ऐसा ही है लेकिन आई पहले आता है इसके एब्रीविएशन में, तो इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं उसे, जिसको एम के एस भी बोलते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है, मतलब ये पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड फिजिक्स के लिए, साइंस के लिए यही यूनिट्स, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स लो एक्सेप्टेड है। ठीक है, सी जी एस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड वाला सिस्टम यूनिट है। एफ पी एस फुट, पाउंड और सेकंड वाला है। ये यूनाइटेड किंगडम, यूएसए ऐसी कंट्रीज में चलता है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग सिस्टम्स होता, अलग अलग सिस्टम होते फिजिक्स में तो बहुत प्रॉब्लम होती, अलग अलग लॉज होते अलग अलग बुक्स में, अलग अलग कंट्रीज़ की। तो इसलिए एक कॉमन सिस्टम बनाएगा जो इंटरनेशनली चलता है, इसी को बोला जाता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब जो आगे और तोड़ी नहीं जा सकती, जो किसी से मिलके नहीं बनी। तो बेसिकली ये 7 होती हैं। पहली लेंथ, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, मास जिसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर, ध्यान रखिए टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी और उसकी ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होती, इसकी ऐसा यूनिट केल्विन होती है। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी माने किसी चीज़ में कितनी चमक है, इसकी कैंडेला होती है, सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ऑब्वियस सी बात है, मैटर की क्वांटिटी किससे निकालते थे? मोल्स में। एक मोल्स में कितना मास होता था किसी भी सब्सटेंस का, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मोल। ठीक है, अब देखिए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी आते हैं। ये एग्जैक्टली इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं बोलते, बस इनको बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं, क्योंकि किसी से मिलके नहीं बनी। देखिए जैसे जैसे जो एल इक्वल्स टू आर थीटा, आपने फॉर्मूला सुना होगा, कोई भी आर्क होता था, इस तरह से आर्क होता था ये मैथ्स में। तो अगर लेंथ ऑफ द आर्क एल है, इसकी रेडियस आर है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल कैसे निकालते थे? इसको डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं, आर अपॉन एल अपॉन आर। तो थीटा कैसे आता था? एल अपॉन आर। देखिए ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो प्लेन एंगल एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसे इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं रखा जाता, बट एक बेसिक क्वांटिटी ये है। तो प्लेन एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो ध्यान रखिए डिग्री में नहीं होती, जैसे 60 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल, वो नहीं होता। इसके ऐसा यूनिट रेडियन होती है, रेडियन। अब आपको पता है कि 1 पाई रेडियन, पाई की फॉर्म्स में बोला जाता है रेडियन को, इसमें 180 डिग्री एंगल होता है डिग्रीज के टर्म्स में। ठीक है, अब देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल देखिए, अब जो प्लेन एंगल है ये सिंपली ही बात है, ये 2D एंगल होता है, 2D एंगल। सॉलिड एंगल होता है 3D एंगल, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। 3D एंगल का मतलब जैसे आपने बर्थडे कैप देखी होगी, तो बर्थडे कैप देखिए इस तरह की कुछ होती है बर्थडे कैप। ठीक है, इस तरह की बर्थडे कैप। तो देखिए इसका जो अंदर का जो ये 3D एंगल है, इसको बोला जाता है स्टेरेडियन, इसमें मेजर करते हैं, इसी को सॉलिड एंगल बोला जाता है। तो प्लेन एंगल 2D का होता है, सॉलिड एंगल 3D का होता है। अब देखिए डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? तो क्वांटिटीज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी ऐसी यूनिट्स, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट से मिलके बनी होती हैं। एग्जाम्पल स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ, लेंथ और किसी से मिलके नहीं बनी होती, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ अपॉन एक तरह से टाइम, यानी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट बन जाती है, तो ये डिराइव्ड यूनिट का एग्जांपल हो गया। और देखिए जैसे फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम, ऑलरेडी एक और टाइम था। तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ मिलके बन गया। अब इसमें और कोई भी डायरेक्ट यूनिट नहीं बची। तो अब देखिए मास की ऐसा यूनिट केजी, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकंड सेकंड, तो फोर्स की ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाती है, और इसको न्यूटन भी बोला जाता है एक
अलग ऐसा यूनिट और होती है इसकी, बट वो बेसिकली 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इनको बोला जाता है ड्राइव्ड यूनिट्स, यानी ये फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी हुई हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स।